गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब कोई मुझे पहचानते ही हैं, मेरा नाम सागर है और मैं आप सभी का सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूंगा आज के हमारे इस ऑनलाइन वीडियो में। 9th क्लास के सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बतानी जरूरी है कि आपका 75% का अटेंडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एनओसी के लिए भी और आपके रजिस्ट्रेशन के लिए भी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी लॉकडाउन के टाइम पे अभी स्कूल बंद है, तो हमारे पास बस एक ही उपाय बच गया है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हमारे YouTube पे आने वाले लोटस पब्लिक स्कूल नरडियांज के चैनल पे जितने वीडियोस आ रहे हैं आप सबको वॉच करें और सब पे अपना अटेंडेंस जरूर बनाएं। वॉच करना एक बात है, लेकिन अपना अटेंडेंस जरूर बना ले, अपना नाम वहां पे टाइप कर दे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम लोग आपका अटेंडेंस जो है वहां पे बना सके। ऑलराइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले भी आप लोग 2-3 क्लासेस देख चुके होंगे, लेकिन आज जो मैं आपका क्लास लेने जा रहा हूं वो है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स के क्लास के लेने के पहले हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 7th में, 8th में, 6th में आपको जो पढ़ने को बुक मिला है। सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको जो एक बुक मिला था शकुंतला देवी का पढ़ने का, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि 5, 6, 7th में जो आपको पढ़ने को मिला है वही सेम चीज आपको 8th क्लास में मिला था एनसीईआरटी बुक में पढ़ने को। और जो चीज आपको 7th, 6th में मेनली मिला हुआ है, 8th क्लास में भी आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसी को हम अब आगे बढ़ाएंगे क्लास 9 के इस चैप्टर रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स क्या है? सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जो नेम है रियल, रियल का मतलब हम लोग सब जानते हैं वास्तविकता। रियल का मतलब होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में या कहीं भी हम लोग किसी भी चीज के बारे में बात करें, जैसे कि आप एक स्केल ले लें, आप अपने घर में पड़ा हुआ कोई भी स्केल ले, आप स्केल पे देखते होंगे कि ऐसे नंबरिंग किया हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं कि हम 3 और 4 के मिड पॉइंट का जो है उसको डिनोट करते हैं। इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे? 3.5, राइट। अब इस पॉइंट के जस्ट बगल में एक और पॉइंट अगर हम ले लें, उस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे? मे बी आप कहेंगे 3.51, कोई कहेगा 3.52, कोई कहेगा 3.54 एक्सेट्रा। लेकिन रियल नंबर्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये सब क्या है, ये सब जो है एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बारे में आप ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर ये रियल नंबर्स क्यों पढ़ना पड़ेगा हमको? हम लोग क्यों पढ़े रियल नंबर्स? तो हुआ यूं कि एक टाइम ऐसा आया जब कुछ मैथमेटिशियंस को ये समझ में आया कि दुनिया में जो रेशनल नंबर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 4, 5, 6, 3.5, 23, 22/7, ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर, जिनको कि हम कभी ना कभी p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो उनको ये तो पता था कि हाँ रेशनल नंबर क्या है, क्योंकि उनको जरूरत के अनुसार पहले उन्होंने नेचुरल नंबर्स खोजा, नेचुरल नंबर्स में पहले 0 ऐड किया, उसको होल नंबर बना दिया। होल नंबर्स को भी जब काम नहीं हुआ होल नंबर से, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? इंटीजर्स निकाला। इंटीजर्स के बाद उनको और जरूरत पड़ा, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं 22/7। ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम इंटीजर्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या नाम दिया गया? रेशनल नंबर। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक से उनको ऐसा ध्यान आया, उनको ऐसा समझ में आया कि ये जो स्केल है, स्केल में हर जगह बहुत से इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके एक ये बीच का एक पॉइंट बना हुआ है कि नहीं? तो वैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर हम देखें तो वैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स के बीचों बीच कोई ऐसा भी पॉइंट है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता, जिसको हम p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर पा रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम 22/7 ले लेते हैं। 22/7 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अभी ये रेशनल नंबर है, इसको अगर हम डिनोट करना चाहें, ठीक है, अगर इसको डेसिमल के नंबर में डिनोट करना चाहे तो हमको क्या मिलता है? 3.147 समथिंग मिलता जाता है कि नहीं? ये कभी इंड नहीं होता, और इंड नहीं होने की वजह से क्या होता है? ये कभी भी हमको p/q के फॉर्म में नहीं आ पाता, और p/q के फॉर्म में नहीं आने की वजह से इसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। दैट मीन्स कि इस स्केल में ऐसे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो रेशनल नंबर नहीं है, राइट। तो जब वो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? सीधी सी बात है कि उनको कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपका जब जन्म हुआ तो आपका नाम रख दिया गया, आपके मम्मी पापा ने नाम रख दिया श्वेतांक, आपके भाई का जन्म होगा तो नाम नहीं होगा। तो वैसे ही जब हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है, p/q के फॉर्म में नहीं लाया जा रहा है,
दैट मीन्स इसको एक और नाम दिया गया, उसको दूसरा नाम दिया गया इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और ये जो कलेक्शन है दुनिया के जितने रेशनल नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर्स के फॉर्म में हो या ना हो, चाहे जितने भी इंटररेशनल नंबर है, उन सब को एक जगह अगर हम इकट्ठा कर ले, मान लेते हैं कि एक बैग है, इस बैग में हम क्या किए, दुनिया के सारे रेशनल नंबर को इकट्ठा कर लिए और बच गया क्या, इरेशनल नंबर। अभी दुनिया के सारे इरेशनल नंबर्स को भी हम क्या किए, एक जगह से समेटे और उसको भी लाके हम क्या किए, इस बैग के अंदर रख दिए। अब इस बैग में क्या आ गया, दुनिया के सारे रेशनल नंबर और दुनिया के सारे इरेशनल नंबर, राइट। तो जब दुनिया के सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तो ये जो कलेक्शन है रेशनल और इरेशनल नंबर का, इसी को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनको किसी ना किसी नाम से, किसी एक खास नाम से अगर पुकारा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग क्लियर है। अब हम लोग फिर से थोड़ा समझ में आएगा जब हम लोग शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर से। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या है, तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि जब काउंटिंग नंबर्स को हम एक जगह लिख दें, जानते हैं काउंटिंग नंबर्स कहां शुरू होता है, 1 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस सेट को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, राइट। और इसी नेचुरल नंबर्स के सेट में हमको बस एक क्या काम करना है, एक जीरो ऐड कर देना है। जीरो ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा देखा है कि कोई चीज ऐसा वैल्यू हो जाता है, जैसे कि मेरे पास मैंने कहीं से 10 रुपए उधार ली और जब मैंने उसको 10 रुपए चुकता कर दिया 2 दिन के बाद, तो मेरा बैलेंस क्या रह गया, जीरो, क्योंकि मुझे जो उधार मैंने लिया था वो मैंने चुकता कर दिया, तो मेरे पास कोई उधार बचा नहीं, बचा तो वो जीरो बच गया। तो अब हमको एक नए काउंटिंग सिस्टम के इस्तेमाल करना पड़ गया, जहां हमको 0 1 2 3 से स्टार्ट होता था और इनफाइनाइट तक जाता था। इस काउंटिंग सिस्टम को मैंने क्या नाम दिया, सॉरी मैंने नहीं, मतलब हमारे मैथमेटिशियंस ने, हमारे पूर्वजों ने नाम दिया होल नंबर्स, राइट। लेकिन फिर क्या हुआ, अब जीरो से भी काम नहीं बन रहा। अब हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऐसी भी बहुत सारी चीजें थी जहां वैल्यू जो है जीरो से भी डाउन जा रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, साइंस पढ़ चुके हैं, पंकज सर काफी अच्छा साइंस पढ़ाते भी हैं आप लोग को, तो आप लोग को मालूम भी होगा व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, सबको मालूम है, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। यानी कि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके बर्फ बन जाता है। ठीक है, यानी कि अगर वाटर को रख दिया गया फ्रीज के अंदर या कहीं भी इन्वायरमेंट में और वो बर्फ बन गया, दैट मींस कि वहां का टेम्परेचर जो है क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाता है। ठीक है, अब उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर कोई टेम्परेचर जा रहा है तो उसको हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि 0 से छोटा के बारे में हम जानते नहीं है। तब मैथमेटिशियन को ये समझ में आया, लोगों को समझ में आया कि हमको एक नए सिस्टम की जरूरत है जहां पे हम 0 से नीचे भी जा सके, काउंटिंग जो है 0 के नीचे का भी कर सके। तो उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया। ये सिस्टम जो था इंफिनिटी से शुरू होता था, ठीक है, और ये निगेटिव्स के भी नंबर्स को लेता था, फिर 0, देन 1 2 3 और ये पॉजिटिव और फिर इंफिनाइट तक गया। तो वैसे काउंटिंग सिस्टम को या वैसे नंबर सिस्टम को हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स। अब ये देखना है कि मेरा क्या है, ये 0 है। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड में अगर हम जाते हैं तो ये सारे नंबर क्या मिलते हैं हमको, पॉजिटिव मिलते हैं। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम आए तो देख रहे हैं ये सारे नंबर क्या है, माइनस के साइन के साथ है, इसको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स, राइट। ठीक है, और 0 जो है एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है? क्लियर होगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में एक और चीज पढ़ चुके थे, आपको याद होगा, रेशनल नंबर। यहां देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर क्या है। ये सब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी 1-2 क्लासेस में इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया गया था, लेकिन ये नहीं समझना है कि अब ये मेरे काम के लायक नहीं है।
किसी भी चीज को, मैथ्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मैथ्स के बारे में कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। जितनी बार आप एक चीज को देखेंगे, जितनी बार उस चीज को सुनेंगे, उतना ही अच्छे से वो आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। इसीलिए इन वीडियोस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और उसको सही ढंग से आराम से बैठ के समझ लें। तो अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर पे कि रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसे कहते थे हम लोग? आप लोग आपको सबको याद होगा कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता था जब हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में डिनोट कर दे, यानी कि बट्टा के रूप में। ये क्या है? फ्रैक्शन है। यानी कि किसी भी नंबर्स को अगर हम इस रूप में लिख सकते हो, बाई के रूप में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है? इंटीजर्स होंगे, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि दुनिया में किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होगा? इंटीजर होगा। दैट मींस कि इनमें से कोई नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? एक इंटीजर होगा। और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर q को हम 0 मान लिए तो ये क्या हो जाएगा? इस पूरे का वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, या दैट मींस कि ये डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं हो, बाकी कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। और किसी भी नंबर को अगर इस फॉर्म में लिख दिए तो वो इंटीजर रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि इसमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं 4। क्या 4 को हम कह सकते हैं रेशनल नंबर? ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि 4 के नीचे हम 1 डाल सकते हैं। ठीक है, इससे वैल्यू में कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी 4 ही है। लेकिन इसके लिखने के तरीके में चेंज हो गया। इसको अब हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए। दैट मींस ये क्या है? इंटीजर। क्या है? दुनिया के जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको हम क्या कह सकते हैं? उनको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। यानी कि दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इन सब के नीचे हम 1 डाल सकते हैं अपने मन से, राइट? जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, सबके नीचे हम 1 डाल सकते हैं। तो जब 1 डाल सकते हैं तो ये वो p/q के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। दैट मींस कि दुनिया के जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हैं, जैसे कि 22/7, 3/4। कोई मतलब नहीं है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इससे कोई भी आपको लेना देना नहीं है। अगर हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो रेशनल नंबर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो मुझे पिछले साल पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। हम फ्रैक्शन को भी देखते हैं, क्या रखते हैं हम लोग? p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इस वर्ड का, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि फ्रैक्शन को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे p और q जो है होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए जो हमारे पास डिफिनीशन है उसके मुताबिक फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो और p और q होल नंबर होना चाहिए। लेकिन रेशनल नंबर में क्या है कि p/q के फॉर्म में लिखने के बाद p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। दैट मींस कि अगर हम लोग लिखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे ले ले -3/4, तो ये रेशनल नंबर है? तो यस है, क्योंकि रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या है कि p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, दोनों इंटीजर है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, क्या ये फ्रैक्शन है? तो नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन कहता है कि वो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन -3 होल नंबर नहीं है। ये देखिए होल नंबर के सेट में -3 है कहीं? नहीं होगा। ठीक है, दैट मींस कि ये रेशनल नंबर तो है बट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग आज एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो मेनली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और वो एक लास्ट टॉपिक आज के लिए आप लोग का एक और पढ़ना है, वो है आपका इरेशनल नंबर। क्योंकि अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि तब हम लोग बैठ के इस वीडियो में कर क्या रहे, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे कि इरेशनल नंबर क्या है। अभी मैंने क्या बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है? तो वैसे नंबर जिनको कि हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सके। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, और q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। राइट, ये मेरा रेशनल नंबर का डिफिनेशन है।
तो इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर यानी कि किसी नंबर को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाए, ठीक है, अगर हम किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। यानी कि दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर है उन सबको अगर हम एक जगह इकट्ठा कर दे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो सब मेरा क्या है? इरेशनल नंबर। कैसे पहचानेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, इरेशनल नंबर को कैसे पहचाना जाएगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ चुके हैं। डेसिमल कितने तरह का होता है कोई बताएगा? आप लोग बताएंगे भी तो हमको पता नहीं चलेगा, फिर भी मालूम तो लगभग सबको होगा। डेसिमल मेनली दो तरह का होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? जब डेसिमल नंबर्स को हम लिखें और वो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए, चाहे वो 2 डिजिट के बाद हो, 10 डिजिट के बाद हो, चाहे 1 लाख डिजिट के बाद हो, लेकिन खत्म हो जाए। जैसे कि 3.45 पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे खत्म हो गया, 2.76544132, ठीक है, गया। और मान लेते हैं यहां लास्ट में 6 लिख दिए। इसका मतलब क्या है कि इसी वैल्यू को चलते हुए ये 6 पे जाके खत्म हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो ये सब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 7.5, 0.23 ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दैट मींस कि ये डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके ये खत्म हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे आपको नंबर्स मिलेंगे जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 8.3333 चलता जाए, 2.545454 चलता जाए, 3.6666 चलता जाए। तो ये देख रहे हैं कि ये जो साइन हम डाले हुए हैं लास्ट में डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 साइन क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये इंफिनिटी तक ऐसे ही चलता जा रहा है, यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और जब ये खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है नहीं। दैट मींस ये कौन सा डेसिमल कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। और जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरह के डेसिमल होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, ठीक है, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल। यहां पे जो 3 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं वो सब रिपीटिंग डेसिमल है। दैट मींस कि डेसिमल के बाद वाले नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं खुद को। जैसे कि यहाँ पे 8 पॉइंट के बाद 3333 यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2.54545454 रिपीट हो रहा है, 3.666666 सब रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग क्या हुआ? नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक दूसरे तरह का डेसिमल होता है जो कि कभी खत्म भी नहीं होगा और साथ में वो रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे कि 21.7314527692107645 चलता जाएगा। यहां कहीं भी रिपीटेशन दिख रहा है? कोई आपको खास सेट बार बार रिपीट होता दिखेगा? नहीं। तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। समझ में गया? दोनों तरह का डेसिमल, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं हो। उसमें 2 तरह का होगा, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट जो है बार बार रिपीट करेंगे, और नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया कि वो कभी रिपीट नहीं करेगा और चलता ही जाएगा इंफिनिटी तक, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जितने डेसिमल है इन सब को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, ये वाले, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अगर है तो इनको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। दैट मीन्स ये भी क्या हो गए? रेशनल नंबर। लेकिन एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं उनको आप लाख कोशिश कर ले, कभी भी ऐसे नंबर्स जो है p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। तो वैसे नंबर्स जो हैं इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, जहां जहां जरूरत लगे आप पॉज करके फिर से
रिपीट करके टेलीकास्ट करके उसको दोबारा देख सकते हैं। तो हमको मेनली इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर कैसे हैं, कौन से होते हैं, तब उनको रियल नंबर्स क्यों कहा जाता है, और कैसे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p/2 के फॉर्म में ला सकते हैं। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और याद रखिएगा कि आप अपना रिवीजन करते रहिएगा घर पे, चाहे क्लास चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आपके अब चलते रहेंगे और आप अपने घर में बैठ के रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।